Hello students, how are you doing? I am Dr. Abhilasha Chauhan. Today we are here on the topic Animal Strike. It is the second chapter of your textbook of class 8th English. So I have already written here what is the meaning of animal strike. स्ट्राइक आप जानते हैं इसका मतलब होता है हिंदी में हड़ताल। जब हम अपनी कुछ चीज़ें मनवाना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से तो हम उस समय इस शस्त्र का उपयोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइक। और एनिमल्स का मतलब होता है जानवरों की। तो एस के बाद एपोस्ट्रॉफी है, सो एनिमल्स इज़ ए प्लूरल वर्ड हियर। तो उसके बाद एपोस्ट्रॉफी आई है, इसका मतलब होता है जानवरों की। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर एंड द वर्ड मीनिंग्स गिवन इन द chapter. For reading this chapter, there are some questions given here. The first question is, have you seen a tiger and an elephant together? क्या आपने कभी भी एक टाइगर यानी कि बाघ एंड एलिफेंट यानी हाथी को कभी भी साथ में देखा है? जनरली हम लोग आजकल जंगल में ये सब तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, बट हाँ किसी बायोडाइवर्सिटी पार्क या ज़ू में हम इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं जहाँ पे कि ये इस तरह की जो एनिमल्स हैं वो केजेस में बंधे हुए होते हैं। सो वेयर डू यू सी द टाइगर? टाइगर इज़ अ किंग ऑफ जंगल, जो कि जंगल में मिलता है, बट आजकल हम जंगल की बजाय इन जानवरों को ज़ू में ज़्यादा पाते हैं। तो जो ये पर्टिकुलर चैप्टर है वो ये बताता है कि जब हम ह्यूमन बीइंग अभी इस दिस लॉकडाउन में बाहर नहीं जा पा रहे, सो वी आर इन आर केजेस। हाउस जो है वो केजेस हैं, तो हमें सोचिए कैसा लग रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि हम बाहर जाएं और खुली हवा में सांस ले पाए। तो आप खुद सोचिए कि हम एनिमल्स को है पकड़ करके ज़ू में लाते हैं, इनको पिंजरों में बांधते हैं, तो उन्हें कैसा लगता होगा। तो इसी बात को बताने के लिए ये पर्टिकुलर चैप्टर है। सो मैं ये चैप्टर रीड करूँगी और इसके मीनिंग को भी वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन समझाने की कोशिश करूँगी। सो लिसन दिस चैप्टर केयरफुली नाउ। लेट अस रीड द स्टोरी अबाउट एनिमल्स. After the last visitor had left, the animals of a zoo used to assemble every day around a pond which was in the middle of the zoo. For an hour, they could either play about lolling in the water, rolling on the sand, or merely chat with each other. It was the fun time for the animals and they made the most out of it. तो जब लास्ट विज़िटर जो देखने वाला ज़ू को है वो चला जाता था, तो जो सारे एनिमल्स जो है वो ज़ू के यूज़ टू असेंबल, वो एकत्रित होते थे। असेंबल का मतलब होता है एकत्रित होना। सो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आप जब भी लेसन को रीड करें और मेरे साथ में इसे समझने की कोशिश करें तो अपने पास एक नोटबुक रखने की कोशिश करें। जो जो वर्ड्स मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उनके मीनिंग्स आप नोट डाउन करते रहें। एवरी डे अराउंड अ पॉन्ड, तो सारे जो एनिमल्स हैं ज़ू के वो कहाँ इकट्ठा होते थे, असेंबल होते थे अराउंड अ पॉन्ड के चारों ओर, विच वॉज इन द मिडल ऑफ द ज़ू। और ये पॉन्ड कहाँ था? ये पॉन्ड था इन द मिडल ऑफ द ज़ू, उस चिड़ियाघर के बीचों बीच। फॉर एन आवर दे कुड ईदर प्ले अबाउट लॉलिंग इन द वाटर, rolling on the sand, or merely chat with each other. तो उन जानवरों को पूरे 24 आवर्स में से जो 1 आवर मिलता था इकट्ठे होने का, उसमें वो जानवर, वो सारे एनिमल्स इकट्ठे होते थे और क्या करते थे? ईदर का मतलब होता है ईदर और इज़ ए कनेक्टिव वर्ड है, मतलब ईदर और का मतलब होता है या तो ये या वो। तो जानवर क्या करते थे? ईदर यानी दे ईदर प्ले अबाउट लॉलिंग इन द वाटर, वो पानी में खेलते थे। रॉलिंग ऑन द सैंड, और सैंड यानी रेत के किनारे वो घूमते थे या लुढ़कते थे। रॉलिंग का मतलब ये होता है। एंड मियरली चैट विद ईच अदर, चैट का मतलब होता है बातचीत या फिर वो बातचीत करते थे। इट वॉज द फन टाइम फॉर द एनिमल्स एंड दे मेड द मोस्ट आउट ऑफ इट।
यह वो टाइम होता था जब एनिमल्स सबसे ज़्यादा आनंद लेते थे और उस समय का सबसे ज़्यादा सदुपयोग करते थे. नाउ पैराग्राफ नंबर. बट फॉर द लास्ट फ्यू डेज दे हैव स्टॉप्ड दिस एक्टिविटी. बट कुछ दिनों से उन्होंने इस तरह की एक्टिविटीज़ करना बंद कर दी थी. दे रादर प्रेफर्ड बीइंग लेफ्ट अलोन. हुत्तू द आउल. तो आप देखते हैं कि इन्होंने जो ये जानवर थे, एनिमल्स जो थे, वो काफ़ी दिनों से इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ को करना उन्होंने बंद कर दिया था. और दे प्रेफर का मतलब होता है पसंद. तो उनको क्या पसंद था? अब प्रेफर का मतलब होता है पसंद. तो उन्हें अब क्या पसंद था? बीइंग लेफ्ट अलोन, कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए. हुत्तू द आउल. तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में सारे एनिमल्स को कुछ नाम दिए गए हैं ताकि उनको पर्सोनीफाई किया गया है और उनको ये भी दिखाया गया है कि वे खुद अपनी बात रख रहे हैं, ताकि ये इस तरह की स्टोरी बच्चों को ज़्यादा अटैच करती है और वो उस चीज़ को फील कर सकते हैं जो कि एक एनिमल फील करता है. तो फर्स्टली यहाँ पे इंट्रोडक्शन है हुत्तू द आउल. आउल का मतलब होता है उल्लू. हुत्तू जो आउल था वॉज सरप्राइज्ड एट दिस सडन चेंज. वो बहुत ही सरप्राइज था कि सारे जानवर इतने चेंज क्यों हो गए हैं. सो ही सेड समथिंग. तो ये एक इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट हो रहा है. इट मीन्स इट इज़ ए स्टेटमेंट हियर. वी मस्ट नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम ईच अदर. हमें कुछ भी एक दूसरे से छुपाना नहीं चाहिए. वाई आर वी नेगलेक्टिंग ईच अदर. हम एक दूसरे को नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे को अनदेखा क्यों कर रहे हैं. We should talk about our problems or else how shall we find solutions to them. हमें जब तक कि हम अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं के बारे में बात नहीं करेंगे तो हम उसका सल्यूशन या उसका उपाय कैसे निकालेंगे. सैड हुत्तू. तो किसने कहा ये सारा सेंटेंस? हुत्तू द आउल ने कहा. नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर हियर. आप क्या देख रहे हैं कि द इज़ अ बेयर, elephant, tiger and lion, and people and kids are teasing these animals and it's not a good thing. So वो जो पेन है वो इस स्टोरी में दिखाया. Now the paragraph number 3. मोटू द एलिफेंट broke the silence. तो अभी हमने देखा हुत्तू द आउल था, उसने अपनी व्यूज़ प्रेजेंट किए. नाउ दैट इज़ दिस एलिफेंट, हाथी जो है उसका नाम है मोटू द एलिफेंट. ब्रोक द साइलेंस. साइलेंस का मतलब होता है चुप्पी. तो मोटू द एलिफेंट ने चुप्पी तोड़ी. आई एम फेड अप ऑफ द पीपल हु कम हियर. आई एम फेड अप. फेड अप यानी होता है बोर होना या झुंझला जाना. तो मोटू द एलिफेंट किन लोगों से झुंझला जाता था? जो लोग आते थे जू में उसे देखने के लिए. दे हर्ट माई फीलिंग्स. दे मेक फन ऑफ मी. वो मेरी फीलिंग्स यानी मेरी भावनाओं को हर्ट करते हैं. दे मेक फन ऑफ मी. और वो मेरा मजाक भी उड़ाते हैं. दे लुक एट माई टस्क. टस्क का मतलब होता है हाथी दांत. जो बड़े वाले हाथी दांत, जो बड़े वाले दांत होते हैं हाथी के, उनको दे आर कॉल्ड टस्क. विथ ग्रीडी आईज एंड से दे कुड फैच दैम गुड मनी. तो वो जो लोग थे वो बड़ी ही लालची निगाहों से मोटू द एलिफेंट के टस्क या उसके हाथी के दांतों को देखते थे और सोचते थे कि दे कुड फैच. फैच का मतलब होता है लाना या जा कर के लाना. तो उनसे क्या मिल सकते थे? आपको पता है बहुत सारे जो शिकारी है, पोचर्स हैं, वो एलिफेंट्स को मार डालते हैं क्योंकि उसकी जो एलिफेंट की जो टस्क है वो बहुत ही रेयर होते हैं और बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं. बट इन अपने स्वार्थ के पीछे ये लोग इन जानवरों को मार डालते हैं. सो नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4.
रंगू द क्रोकोडाइल स्पोक लेजीली। तो मोटू द एलिफेंट के बाद में कौन अपनी फीलिंग्स बता रहा था? रंगू द क्रोकोडाइल। स्पोक लेजीली, आई एम गेटिंग स्कैर्ड माई सेल्फ। मुझे आजकल, क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ। आई एम गेटिंग स्कैर्ड माई सेल्फ, मुझे आजकल बहुत डर लगता है। यू नो आई फील वेरी हंग्री। हंग्री का मतलब होता है भूखा, मुझे बहुत भूख लगती है। वन मॉर्निंग सम गर्ल्स वर फीडिंग मी विद पटेटोज। आप जानते हैं कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, बट जो ये बच्चे होते हैं इनको पता नहीं होता, उनके साथ जो पेरेंट्स आते हैं वो भी इन्हें गाइड नहीं करते हैं। तो कुछ एक मॉर्निंग को जो गर्ल्स हैं वो उस क्रोकोडाइल को क्या खिला रही थी? पटेटोज खिला रही थी। अ विकेट, विकेट का मतलब होता है शरारती। विकेट का मतलब होता है शरारती या जिसको हम बोलते हैं नॉटी। बॉय पुश्ड अ स्टोन इन माई माउथ। तो एक विकेट बॉय ने क्या किया? उस रंगू द क्रोकोडाइल के माउथ में या मुंह में एक बहुत बड़ा सा पत्थर या स्टोन उसके मुंह में डाल दिया। माई स्टमक, स्टमक का मतलब होता है पेट। एंड का मतलब होता है दर्द। सो आप नोट करते जाएं इन कठिन शब्दों के अर्थों को। फॉर 10 days, तो इस वजह से उस क्रोकोडाइल का जो स्टमक या पेट है वो 10 दिन तक, 10 days तक दर्द करता रहा। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 5, कल्लू द बेयर। आफ्टर रंगू द क्रोकोडाइल के बाद है कल्लू द बेयर का। बेयर मीन्स भालू। कल्लू द बेयर जो है शुक हिज हेड एंग्रीली। शुक करना मतलब होता है हिलाना। शुक का मतलब होता है हिलाना अपने सर को। एंग्रीली मतलब गुस्से से, गुस्से से अपना सर उसने हिलाया। ही बिगैन टू रिलेट हिज स्टोरी, वो भी अपनी स्टोरी बताने लगा। सो यू कैन सी हिज हियर, जो भी सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं वो इन्वर्टेड कॉमा में है। तो दीज आर इन डायरेक्ट सेंटेंसेस जहाँ पे जो बात कही जाती है वो वैसे के वैसे ही लिखी जाती है और इनको हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है। दीज आर इन्वर्टेड कॉमास, ये आप यहाँ देख सकते हैं, इनको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। सो ही बिगैन टू रिलेट हिज स्टोरी। वन इवनिंग अ ग्रुप ऑफ नॉटी बॉयज़ यानी शरारती बच्चे केम एंड स्टूड एट माई केज। वो आए और मेरे केज के सामने खड़े हो गए। वन मोर थिंग यू नीड टू नोट हियर कि ये जो सारी स्टोरी है वो चल रही है पास्ट टेंस में। सो कम का पास्ट टेंस केम आ रहा है, स्टैंड का पास्ट टेंस स्टूड आ रहा है। सो ये आप ध्यान रखिए कि जो स्टोरी होती है वो हमेशा पास्ट टेंस में ज़्यादातर चलती है। दे वर कैरिंग अ लार्ज ब्रेड, उनके पास क्या थी? एक बहुत बड़ी ब्रेड या रोटी का टुकड़ा था। दे बिगेन टू गिव मी वन स्लाइस आफ्टर द अदर, तो मुझे क्या करने लगे? एक के बाद दूसरी स्लाइस देने लगे। व्हेन आई वॉज अबाउट टू फिनिश माई लास्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड, जब मैं अपनी लास्ट स्लाइस ब्रेड की ख़त्म करने वाला था, आई बिट समथिंग शार्प, तो मैंने कुछ तीखा तेज धारदार खा लिया। बिट का मतलब होता है चबाना, कुछ चीज़ तेज धारदार चबा ली। और वो क्या थी? इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेड, और वो क्या थी? एक ब्लेड या पत्ती का टुकड़ा था। सीइंग मी इन पेन द बॉयज़ क्लैप्ड देयर हैंड्स एंड लाफ्ड, और मुझे दर्द में देखकर वो बच्चे क्लैप करने लगे। क्लैप करना यानी ताली बजाना, एंड लाफ करने लगे यानी कि हंसने लगे। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ हियर, just a minute. Roaring the tiger said, roaring the tiger, this paragraph is here. Roaring the tiger said worriedly,
टाइगर जो था वो भी अपनी कहानी सुना रहा था। रोर करना यानी दहाड़ना। दहाड़ते हुए टाइगर ने बोला, These human beings think a tiger ought to do nothing except to sit around and roar round the clock. तो इन ह्यूमंस को, इन इंसानों को क्या लगता है कि टाइगर जो है उसको केवल क्या करना चाहिए, हमेशा ought to do is it can be used instead of should, यानी कि करना ही चाहिए। क्या करना चाहिए according to these human beings? A tiger should always keep roaring, उसको हमेशा दहाड़ते ही रहना चाहिए for 24 hours. Nothing except to sit around and roar round the clock. पूरे समय उसको केवल रोर करते रहना चाहिए। If they find me peacefully asleep, अगर मैं उन्हें सोता हुआ मिल जाऊंगा, they throw stones at me, तो वो क्या करेंगे, मुझ पर stones थ्रो करेंगे। तो वो क्यों करते थे ऐसा, ताकि वो चाहते थे कि जो लायन है वो गुस्से में आ जाए, टाइगर जो है वो गुस्से में आ जाए और फिर रोर करे, और जब वो रोरिंग करेगा तो इन ह्यूमंस को, इन इंसानों को उसे रोर करते हुए देख के बहुत ही मज़ा आता था। एंड इट इज़ वेरी पेनफुल एक्चुअली। दे ट्राई टू मेक मी एंग्री सो दैट आई कैन रोर एट देम, और वो इसलिए करते थे ताकि मैं उन पर दहाड़ मारूं। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, हल्लू द गिबन। गिबन इज ए टाइप ऑफ मंकी। मंकी का एक टाइप होता है, बंदर का एक टाइप होता है, उसको हम गिबन भी बोलते हैं। सेड ग्रेवली, बहुत ही दुखी होकर बोला, हॉरिबल, जस्ट हॉरिबल। देयर इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क हियर व्हेन वी express our certain surprises or emotions, we use this exclamation mark. So Hallu the gibbon said gravely, horrible, just horrible, बहुत ही भयानक है। I have had the same experience myself, मुझे भी सेम ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ था। I am the most popular animal in the zoo. So the question is here, who was the most popular animal in the zoo? सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, पॉपुलर का मतलब होता है प्रसिद्ध, एनिमल कौन था इस जू का? हल्लू द गिबन। अ लार्ज क्राउड गैदर्स आउटसाइड माई केज, एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो मेरी केज या मेरे पिंजरा, केज का मतलब होता है पिंजरा, के सामने इकट्ठी होती थी। आई लव येलिंग एंड स्क्रीमिंग स्पेशली फॉर द लिटिल चिल्ड्रन, तो मुझे क्या पसंद था, बच्चों के सामने चीखना और येल करना या चीखना और चिल्लाना। स्पेशली फॉर द लिटिल चिल्ड्रन, किसके लिए पसंद था ये? छोटे बच्चों को करके दिखाना हो। तो आप भी देख सकते हैं कि छोटे बच्चों को एक्चुअली जानवर भी पसंद आते हैं, और जानवर जो है वो भी छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हु कम टू सी मी, बट 2 weeks ago when they sent my best friend रोलू, 2 हफ्ते पहले जब उन्होंने मेरा बेस्ट फ्रेंड जो था रोलू, उसको दूसरे जू में भेज दिया। आई बिगेन टू फील सो लॉनली दैट आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू लाइफ, जब मेरे दोस्त को, कौन था? रोलू को, जब दूसरे केज में या दूसरे जू में भेज दिया था तो मुझे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। तो उसके बाद मैं क्या नहीं कर पा रहा था, ना तो मैं लाफ कर पा रहा था, ना मैं लीप कर पा रहा था, ना ही डांस कर पा रहा था। लाफ यानी हंसना, लीप यानी कूदना, एंड डांस यानी नाचना। नेचुरली द पीपल हु केम टू सी मी वर डिसअपॉइंटेड, तो ये बड़ा ही नेचुरल था कि जो लोग मुझे देखने आते थे वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाते थे। डिसअपॉइंट का मतलब होता है नाराज़ या उदास हो जाना। Now the next paragraph. One day, 2 boys came and stood by my cage. एक दिन क्या हुआ? जो सारे एनिमल्स यू कैन सी कि वो अपनी अपनी जो पेन है वो एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं, बट हमें भी फील करना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग कि दे हैव देयर इमोशंस, उन्हें भी दर्द होता है और उनको नेचुरल हैबिटेट में ही रखना चाहिए, बट हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ फन हम उनको पिंजरे में रखते हैं, एंड इट इज़ रियली वेरी बैड थिंग। So one day 2 boys came and stood by my cage. One of them poked, पोक करना यानी कि छेड़ना या डालना, a stick
at me while the other tried to cut my tail. Tail का मतलब होता है पूंछ, with knife. तो एक ने लकड़ी से मुझे छेड़ रहा था, पोक कर रहा था, और दूसरा बच्चा क्या कर रहा था, मेरी पूंछ को नाइफ यानी चाकू से काटने की कोशिश कर रहा था. आई मैनेज टू सेव माई सेल्फ बाय रशिंग इन टू माई रूम. तो मैंने अपने आप को कैसे बचाया, अपने आप को अपने रूम के अंदर जा कर के बचा पाया, वरना उस दिन मेरी टेल कट ही जाती. नेक्स्ट पैराग्राफ. थिंग्स हैव रियली बिकम वर्स. चीज़ें जो है अब वो बहुत ही खराब हो चुकी थी. किसने कहा, हुत्तू ने. हुत्तू द आउल ने क्या कहा, अब चीज़ें जो है बहुत ही खराब हो चुकी हैं. वी ऑट टू डू समथिंग टू टीच दीज ह्यूमन बींग्स अ लेसन. अब हमें इन ह्यूमन बींग्स, इन इंसानों को एक सबक तो सिखाना ही पड़ेगा. आई हैव गॉट एन आइडिया. सो किसको आइडिया आया, हुत्तू को. लेट्स गो ऑन अ स्ट्राइक. तो हम कहाँ जाएं, हड़ताल करने चले जाएं. कहाँ क्या कर लें हम, हड़ताल पे चले जाएं. We will stay in our rooms. So, strike is a type of protest. ये एक तरह से विरोध का तरीका होता है. So, क्या करने वाले थे जानवर यहाँ पे, We will stay in our rooms. हम अपने रूम्स में रहेंगे. We won't come outside. हम बाहर भी नहीं आएंगे. Let these human beings know that we are angry with them. तो इन ह्यूमन बींग्स यानी इंसान को भी पता होना चाहिए कि हम उनके साथ में बहुत ही नाराज हैं. Now, moving to the next page. Now you can see here, there is a picture here, and these animals are, doing a meeting, and they are just sharing their feelings about how the human beings are treating them. This paragraph now, Hallu said, that's a good idea. How will they hurt us when they can't see us? वो कैसे हमें हर्ट करेंगे जब वो हमें देख ही नहीं पाएंगे. They all agreed to it and left for their cages. तो वो इस बात पर एग्री हो गए और सबने अपने अपने केजेस में चले गए. The next day was Sunday. तो अगला दिन कौन सा था, संडे था. There was a big rush. रश का मतलब होता है भीड़. बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग थे. संडे को हम सोचते हैं कि इट्स ए हॉलीडे, तो बाहर घूम कर आए. तो बहुत से लोग इसलिए कहाँ पे गए थे, जू गए थे. Several bus lots of school students flocked in the zoo to see the animals. तो बहुत सारे जो जानवर, बहुत सारी जो स्कूल बसेस थी, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे, बच्चे जो थे, वो झुंड के झुंड आए हुए थे इन एनिमल्स को जू में देखने के लिए. जू का मतलब आप सभी जानते ही हैं, चिड़ियाघर. क्राउड का मतलब होता है भीड़. क्राउड ऑफ ग्रोन अप्स अकम्पनीड यानी साथ. अकम्पनीड का मतलब होता है साथ. accompanied them as well. तो बड़े लोग भी जो है इन बच्चों के साथ में आए थे. Now the next paragraph. But there were no animals to be seen. But वहाँ पर उस दिन संडे को कोई भी जानवर उनको नज़र नहीं आया. The cages looked empty. केजेस जो थे, पिंजरे जो थे, वो कैसे थे, एम्प्टी थे, यानी कि खाली थे. क्यों खाली थे आप जानते ही हैं, क्योंकि वो इन ह्यूमन बींग से बहुत ही उदास थे, नाराज थे, क्योंकि वो उनको टीज करते थे. एवरीबडी वंडर्ड व्हाट कुड हैव हैपेंड बट नन ऑफ देम कुड गेस एनीथिंग. सभी बहुत ही वंडर कर रहे थे, आश्चर्य कर रहे थे कि व्हाट कुड हैव हैपेंड, क्या हो गया था, ऐसा क्या हो सकता था. बट कोई भी ये गैस नहीं कर पा रहा था, अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि एग्जैक्टली क्या हुआ है. नेक्स्ट पैराग्राफ. हाउएवर अ 9-year-old गर्ल निवेदिता. तो निवेदिता, यू कैन से शी इज़ द स्टार ऑफ दिस चैप्टर.
A 9-year-old girl, Nivedita जो एक 9 साल की गर्ल थी, could guess the right reason as she told her friend Shelly को बताया उसने, the animals are tired of being bullied and teased by us. Animals जो क्या हो गए हैं, थक गए हैं, किनसे, हमसे, हम इंसानों से, क्योंकि हम उनको बुली करते हैं और उनको टीज भी करते हैं। तो ये बात, बुली करना यानी परेशान करना, आतंकित करना, और टीज करना यानी छेड़ना। I wish there was some way we could show them that we care for them. मैं सोचती हूँ कि काश हम कुछ ऐसा कर पाते कि उन्हें पता चलता कि वी केयर फॉर देम मतलब हम उनकी केयर करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। वेल आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। किसने कहा? शैली ने कहा। लेट्स गेट द होल क्लास सेट टू वर्क ऑन इट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरी क्लास को काम पे लगाना पड़ेगा। फॉर 3 days, 3 दिनों तक, ऑल क्लासमेट्स स्पेंड देयर स्पेयर टाइम पेंटिंग अ बिग बैनर विद द वर्ड्स। तो 3 दिनों तक पूरी जो क्लास है वो पेंट करती रही एक बिग बैनर विद द वर्ड्स। क्या वर्ड्स लिखे थे? वी लव यू एनिमल्स, वी विल नेवर टीज यू अगेन। So these are very important words and you should note it. We love you animals, we will never tease you again. ये वर्ड्स लिखे थे एक बड़े से बैनर पे, और किसने लिखे थे? एक क्लास में, एक क्लास, बच्चों की क्लास ने लिखे थे। Now we have come to an end of this chapter. The last paragraph. When the banner was ready, they carried it to the zoo and took it from one cage to the other. All the animals felt much better after reading it. तो उसके बाद जो बच्चे हैं, दो जो प्यारे से बच्चे थे, निवेदिता एंड शैली एंड ऑल अदर किड्स, वो सभी एक जू से लेकर दूसरे जू की तरफ गए और ये बैनर सबको दिखाया। तो उसके बाद क्या हुआ? ऑल द एनिमल्स फेल्ट मच बेटर आफ्टर रीडिंग इट। तो ऐसा पढ़ कर के सभी एनिमल्स को बहुत रिलैक्स्ड फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। उन्हें भी पता चला कि सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं और वो हमारे लिए सोचते भी हैं। दे थॉट द चिल्ड्रन केयर्ड फॉर देम। उन्होंने क्या सोचा? कि बच्चे उनकी बहुत ही केयर करते हैं, देखभाल करते हैं और अच्छा सोचते हैं, और बहुत दिनों से अंदर थे, इसलिए सारे एनिमल्स भी इन बच्चों को मिस कर रहे थे, उन्हें याद कर रहे थे। तो फाइनली क्या हुआ? विद बिग हार्टेड जो एनिमल्स थी, दे केम आउट इनटू द ओपन स्पेस ऑफ द केजेस के बाहर की जो खुली जगह थी वहाँ पर आ गए। द चिल्ड्रन वर डिलाइटेड यानी होता है प्रसन्न होना, बहुत ही प्रसन्न हुए। किस बात पर? कि अब जानवर जो है वो ह्यूमन बीइंग से नाराज़ नहीं थे। सो वी कैन सी दैट कि अगर हम एनिमल्स को प्यार देंगे तो वो भी हमें बदले में प्यार ही देंगे, बट अगर हम किसी एनिमल्स को ज़बरदस्ती छेड़ेंगे, परेशान करेंगे, तो वो अपने प्रोटेस्ट में आपको हो सकता है कुछ नुकसान पहुंचाए। बट कभी भी कोई भी एनिमल जब तक आप नहीं छेड़ेंगे तब तक वो आपको परेशान नहीं करता है। एंड what we have learned from this chapter that we should feel the pain of others. हमें दूसरे के दुख को सोचना चाहिए कि वो कैसा फील करता है। केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने ग्रीड के लिए हमें ना तो किसी इंसान को और ना ही किसी जानवर को दुख पहुंचाना चाहिए। सो आई होप यू लाइक दिस लेसन एंड नाउ वी विल मूव टू द क्लोजरी पार्ट, वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस लेसन। बहुत सारे जो वर्ड्स हैं मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट स्टिल हम एक बार फिर देख लेते हैं इन वर्ड मीनिंग्स को। सो फर्स्ट इज असेंबल, गैदर एट वन प्लेस। असेंबल का मतलब होता है एकत्रित होना। आप नोट करते जाएं एक साथ।
Next word is, just a minute. Next word is lolling. Sitting or standing lazily. खड़े रहना या बैठना आलसी तरीके से. Prefer, पसंद. Solution, आंसर टू ए प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी. डिफ़िकल्टी समस्या या परेशानी का हल. उपाय. नेक्स्ट वर्ड इज टस्क. पेयर ऑफ लॉन्ग पॉइंटेड टीथ ऑफ एन एलिफेंट. एलिफेंट की जो लॉन्ग पॉइंटेड टीथ जो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं दांत, उनको बोलते हैं टस्क. फैच का मतलब है गो एंड ब्रिंग, जाकर के लाना. स्क्रीम. स्क्रीम अ लाउड हाई क्राई ऑफ फियर, पेन एट्सेट्रा. चीखना जिसको हम बोलते हैं, चीखना या चिल्लाना. डिसअपॉइंटेड, नर्वस, अपसेट. उदास या दुखी. फ्लॉक, गैदर, असेंबल. इकट्ठे होना, वैसे हम इसे बोलते हैं झुंड, बना करके एक जगह इकट्ठा होना. अकम्पनी, गो विद, साथ. अकम्पनी यानी किसी का साथ या किसी के साथ जाना. बुली करना, टेरराइज करना, किसी को परेशान करना, भयभीत करना. भयभीत करना या आतंकित करना. टीज करना, किसी को गिव पेन या दर्द देना. गिबन, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, इट्स ए काइंड ऑफ मंकी, एक प्रकार का बंदर. तो ये चैप्टर नंबर 2 इज़ वेरी लार्ज and there are many important activities. So today we discuss the chapter and the word meanings. In next video we will discuss the remaining activities. So till that, good day, and just read the chapter carefully and note the word meanings, and don't forget to like and subscribe my YouTube channel फॉर फर्दर वीडियोज़. आगे की वीडियोज़ के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हैव ए गुड डे. बाय.